डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपकी अदालत में रजत शर्मा ने असदुद्दीन अवैसी साहब से ऐसे सवाल करते हैं कि जवाब देते ही और सब लोग किस तरीके से मुस्कुराने लगते हैं। जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। आइए देखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कहते हैं आपकी अदालत में। आइए पहले पूरी वीडियो को आप पहले देखें। आसिम मुनीर के बारे में एक शायर ने अच्छा कहा था कि मासूमों की गर्दन पे खंजर रखकर कातिल अब खुद को मुजाहिद कहता है। तो ये आसिम मुनीर है जिसने उनकी स्पीच जो 15 अप्रैल को हुई है, उसी के बाद तो 22 तारीख को पहलगाम का वो दर्दनाक उसी के बाद कलमा पढ़ने को कहा, उसी के बाद मजहब पूछ के गोली मारी। ये तो सरासर ये इस्लाम की तालीमात कहाँ है कि आप कोई मजहब नाम पूछकर आप लोगों को गोली मार रहे हैं, फैमिलीज को अलग कर रहे हैं और सर पर गोली मार रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये तो अपनी तमाम नाकामियों को और अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए, और इन लोगों का एक ही मकसद है। मैं आज भी कह रहा हूं कि ये भारत को चैन से रहने नहीं देंगे। ये इनका मकसद डिस्टेबलाइज करना है, यहाँ पर और डिफरेंसेस पैदा करना है सोसाइटी में। इसीलिए उनका वही असल एजेंडा वही है उनका। डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। तो मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था, क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फ़ोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया। बस बोले जा रहे हैं, मैंने एक ही सांस में मैंने रुकाया। अरे क्या है भाई, ये 135 करोड़ का देश है। यहां पर कोई आकर हमको बोलेगा कि हमने रुकाया, हमें कहां रुकाया आपने? ट्रेड डील के नाम पर डरा दिया। नहीं, ट्रेड डील क्या? ट्रेड डील से आपको ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। आप ट्रेड डील, भारत से जो आपका ट्रेड है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। तो ट्रेड डील के नाम पर कोई भी गवर्नमेंट अपनी सॉवरेनिटी का सौदा नहीं कर सकती, ना होगा। हमने देश को आजादी क्यों हासिल की अंग्रेजों से? कि हम खुद मुख्तार रहेंगे, हम फैसले करेंगे हमारे मुकद्दर के। तो ये तो कोई अगर ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा, वो गलत फहमी का शिकार है। पाकिस्तान का यूएस से ट्रेड $4 बिलियन का है। भारत से अमेरिका का ट्रेड $180 बिलियन का है। अब अगर बायलैटरल ट्रीटी होगी या बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी तो $500 बिलियन का टारगेट है। वो उनको $5 बिलियन चाहिए या उनको $500 बिलियन चाहिए? ये बात जरूर है कि लगता है कि कुछ क्रिप्टो का कनेक्शन है पाकिस्तान का उनके साथ, इसीलिए वो बके जा रहे हैं। मगर मेरा मानना यह है कि जब सेजेशन हुआ, माने जब फायरिंग रुक गई या जो भी रुक गई, तो मेरी शिकायत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को वो अनाउंसमेंट करना था, ना कि सारी दुनिया को मालूम है ट्रंप से। तो सरकार हमारी है, देश हमारा है, हमको मालूम हो रहा है अमेरिका से कि मैंने करा दिया। आपने क्या करा दिया? अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल कर रुकाइए ना, उसको दम है तो। अगर आप में इतनी ताकत है तो इजराइल ईरान का खत्म कराइए, यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। ये बार बार बोले जा रहे हैं, माने अजीब तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। नहीं, अब वो पार्टी के नेता बड़े हैं, उनकी पार्टी में काबिल लोग हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि उस पर कुछ कह सकूं, मगर वो उनका राइट है। और मेरी शिकायत सिर्फ एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री को वो अनाउंसमेंट करना चाहिए था। मगर मैं ये फिर से कह रहा हूं इस बात को कि हम तमाम को बड़ा गर्व है, फख्र है हमारी देश की फोर्सेस के ऊपर, और जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ख़ास तौर से 9 या 8 की रात को गुजरात का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू, पंजाब, कश्मीर,
पाकिस्तान ने अपनी पूरी तवानाई लगा दी वहां पर, और हमारी सेनाओं ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेइंतहा बेहतरीन तरीके से उसका रोक दिया उसको। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और वो दूसरे लोग देख लें, मगर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक जवाब मिलेगा।